तथा एक महान क्रांतिकारी, एक महान नेता के जीवन पर बात करेंगे, जिन्हें देश और दुनिया बिरसा मुंडा साहब के नाम से पहचानती है। बिरसा मुंडा साहब का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड स्टेट के रांची में माता करमी हातू, पिता सुगना मुंडा जी के घर गरीब परिवार में होता है। बिरसा मुंडा साहब शिक्षा ग्रहण करने के साथ भेड़ बकरियां भी चराती थी। जब बिरसा मुंडा साहब किशोर अवस्था में पहुंचे तो बिरसा मुंडा साहब ने ऐसे कई दृश्य देखे। अंग्रेजी हुकूमत आदिवासी जनजाति वर्ग के लोगों का शोषण करती है, उन्हें जंगल से बेदखल करती है, जमीन पर जबरदस्ती जागीरदारी जमींदारी प्रथा लागू करती है। बिरसा मुंडा साहब ने अंग्रेज हुकूमत का विरोध किया और आदिवासी जनजाति समुदाय के लोगों में बैठकर कहा कि जंगल हमारे हैं तो हमें जंगल से बेदखल क्यों किया जाता, और ज़मीन हमारी है तो हमारी ज़मीन पर जबरदस्ती जमींदारी जागीरदारी लगान क्यों वसूली जाता है। बिरसा मुंडा साहब ने जब इनका विरोध किया तो बिरसा मुंडा साहब का विरोध अंग्रेजी हुकूमत को पता चलता है। अंग्रेजी हुकूमत बिरसा मुंडा साहब को एक समय देते हैं कि समय पर उपस्थित हो, लेकिन बिरसा मुंडा साहब समय पर उपस्थित नहीं होते हैं। तब डिप्टी कमिश्नर बिरसा मुंडा साहब को गिरफ्तार कर 2 साल की सजा सुनाता है। बिरसा मुंडा साहब 2 साल तक जेल में रहते हैं। सजा 2 साल की होने पर बिरसा मुंडा साहब जब वहाँ से निकलते हैं तो अंग्रेजी हुकूमत बिरसा मुंडा साहब से कहते हैं कि बिरसा मुंडा साहब, आप अंग्रेजी हुकूमत का विरोध ना करें, आप शांति से जीवन यापन करें। बिरसा मुंडा साहब उनकी बात सुनकर जब अपने घर आते हैं तो बिरसा मुंडा साहब अंग्रेजों का विरोध तो कहते ही, लेकिन उसके साथ जड़ी बूटियों के द्वारा बीमार लोगों का बिरसा मुंडा साहब इलाज भी कर देते, जिस वजह से बिरसा मुंडा साहब के पास लोगों का आना जाना लगा रहता था। बिरसा मुंडा साहब ने कहा अपने समुदाय के लोगों से कहा, ये मेरे समाज के लोगों याद करो 1857 की क्रांति, महारानी लक्ष्मीबाई को, तात्या टोपे मंगल पांडे को, जिन्होंने भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त की। क्या हम अपनी जंगल बचाने के लिए, जल बचाने के लिए, ज़मीन बचाने के लिए, क्या हम अंग्रेजी हुकूमत से नहीं लड़ेंगे? ये मेरे समाज के लोगों, अगर आपसे कोई कर्ज, आपसे कोई लगान मांगे, आपसे कोई ज़बरदस्ती करे, चाहे डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे मजिस्ट्रेट हो, चाहे ज़मींदार हो, चाहे मुंशी हो, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बिरसा मुंडा साहब ने ऐसी कई लड़ाई लड़ी अंग्रेज हुकूमत से। बिरसा मुंडा साहब के धनुष से निकलने वाला तीर अंग्रेजों की छाती को चीर देते था, अंग्रेजों को घुटने के भार कह देते था, अंग्रेजों को धूल चटा देते थे। जब ये बात देश और विदेश में पता चली तो मेरे साहब, जब ये बात विदेश को पता चली, देश में पता चली, तो अंग्रेज हुकूमत ने बिरसा मुंडा साहब के ऊपर उस समय भारी भरकम इनाम 500 रुपये रखी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ही कुछ दगाबाज लोगों ने बिरसा मुंडा साहब को मात्र 500 रुपये के लिए पकड़वा दिया, गिरफ्तार करवा दिया, और बिरसा मुंडा साहब को जेल होती है। और बिरसा मुंडा साहब को अंग्रेजी हुकूमत एक धीमा जहर देके बिरसा मुंडा साहब को 9 जून 1900 में बिरसा मुंडा साहब इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। लेकिन बिरसा मुंडा साहब इस दुनिया से विदा होते, लेकिन बिरसा मुंडा साहब जब तक सूरज और आकाश रहेगा, सूरज और चांद रहेगा, बिरसा मुंडा साहब का नाम अमर रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय बिरसा मुंडा साहब।